दुनिया का सिस्टम बदल रहा है। कई सालों तक वेस्टर्न देशों ने रूल्स बनाए, लेकिन अब एक नई ताकत उभर रही है, ब्रिक्स, जो 2006 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना के लिए एक शॉर्ट फॉर्म से शुरू हुआ था। वो अब एक पावरफुल ग्रुप बन गया है, जिसमें अब साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स में दुनिया की लगभग आधी आबादी है और यह बहुत सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। दुनिया का 44% तेल, 72% रेयर अर्थ मिनरल्स। इस ग्रुप की इकोनॉमिक पावर G7 से आगे निकल गई है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 39% है। ब्रिक्स अब सिर्फ एक फोरम नहीं है, यह वेस्टर्न लीड इंस्टीट्यूशंस का एक सॉलिड ऑप्शन है। ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों के लिए ब्रिक्स अपनी बात रखने और एक ज्यादा इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह मूवमेंट एक मल्टीपोलर दुनिया बनाने के बारे में है, जहां पावर शेयर की जाती है, न कि किसी एक की चलती है। वेस्टर्न डोमिनेंस का टाइम अब बदल रहा है। इंडिया अब सिर्फ ब्रिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यह एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। 2025 के रियो समिट में चाइना और रूस के लीडर्स के न होने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद सबसे सीनियर फाउंडिंग लीडर बन गए। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने मोदी के लिए एक स्पेशल स्टेट डिनर होस्ट किया, जो ब्रिक्स के सेंटर में एक नई इंडिया ब्राजील पार्टनरशिप को दिखाता है। इंडिया ने नए मेंबर्स के लिए क्लियर रूल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई को ऑपरेशन और ट्रेड बैरियर हटाने पर जोर दिया। मोदी ने फाइनल डिक्लेरेशन में काउंटर टेररिज्म पर एक मजबूत स्टैंड भी तय किया। यह लीडरशिप सालों की केयरफुल डिप्लोमेसी का नतीजा है और इंडिया की एक भरोसेमंद ब्रिज बिल्डर की रेपुटेशन का। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी, जहां इसने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की वकालत की, ने ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर इसकी भूमिका को पक्का किया। रियो में इंडिया ने एक ज्यादा इंक्लूसिव, बैलेंस्ड दुनिया के लिए अपना विजन बताया। ब्रिक्स के बढ़ने से यह ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड में एक बड़ी ताकत बन गया है। सऊदी अरब और ईरान जैसे नए मेंबर्स के साथ यह ग्रुप अब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है और यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। यह ग्रुप नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव्स डेवलप करने के लिए प्लान्स को आगे बढ़ा रहा है। इस कदम का मकसद वेस्टर्न सैंक्शंस के लिए कम वल्नरेबल होना और इकोनॉमिक सोवरेनिटी को बढ़ावा देना है। जबकि एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी अभी दूर है, डी-डॉलराइजेशन अभी से शुरू हो गया है। यूएस ने धमकियों से जवाब दिया है, लेकिन इससे ब्रिक्स का संकल्प और मजबूत होता है। ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों के लिए ब्रिक्स एक ऐसा सिस्टम देता है जो वेस्टर्न कंट्रोल से आजाद है। इस ग्रुप का बढ़ना और डॉलर को इसकी चुनौती ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को बदल रही है। ब्रिक्स की यूनिटी अंदरूनी दुश्मनी और अलग अलग इंटरेस्ट से टेस्ट होती है। 2025 के रियो समिट ने तनाव को दिखाया। चाइना और रूस के लीडर्स नहीं थे, जो गहरी दरारों की ओर इशारा करता है। इंडिया और चाइना, जो दोनों पार्टनर और कंपटीटर हैं, के बीच अनसुलझे विवाद हैं जो कोऑपरेशन को मुश्किल बनाते हैं। ईरान और सऊदी अरब जैसे नए मेंबर्स को शामिल करने से कॉम्प्लेक्सिटी और पॉसिबल प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे जैसे यह ग्रुप बढ़ता है, सहमति बनाना मुश्किल होता जाता है, जिससे ब्रिक्स के सिर्फ बातें करने वाला ग्रुप बनने का रिस्क होता है। इंडिया की प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। यह रूस के साथ टाइज को बैलेंस करता है, चाइना को मैनेज करता है और ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएई के साथ पार्टनरशिप बनाता है। इंडिया अपने इंटरेस्ट्स और ग्लोबल साउथ के कॉज को आगे बढ़ाता है, बिना किसी कठोर एंटी वेस्टर्न पोजीशन में पड़े हुए। इन विरोधाभासों को संभालना ब्रिक्स के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ब्रिक्स एक मल्टीपोलैरिटी की ओर बढ़ती दुनिया का एक ड्राइवर और एक प्रोडक्ट दोनों है। इंडिया की यूनिक स्ट्रैटेजी मल्टी अलाइनमेंट इसे ब्रिक्स के अंदर और ग्लोबली डिवाइड्स को ब्रिज करने देती है। इंडिया एक फाउंडिंग ब्रिक्स मेंबर है, एक G20 लीडर है और यूएस, यूरोप और जापान के साथ मजबूत टाइज रखता है। जैसे मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं, इंडिया नॉन वेस्ट है, एंटी वेस्ट नहीं। इंडिया रिफॉर्म्स के लिए जोर देता है, जैसे डी-डॉलराइजेशन और ज्यादा ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट से, टकराव से नहीं। यह अप्रोच ब्रिक्स को क्रेडिबल और इफेक्टिव रखता है, इसे क्रांति की बजाय सुधार की ओर ले जाता है। इंडिया की लीडरशिप एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां कोई एक ताकत हावी नहीं होती, जो एक ज्यादा न्यायपूर्ण और स्टेबल फ्यूचर देता है। जैसे इंडिया 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहा है, यह एक नई ग्लोबल आम सहमति बनाने के लिए तैयार है।